हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मेरे को वीडियो लाए हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 5 से 10 दिन या मतलब 7 से 10 दिन तो हो गए हैं एटलीस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई एम सॉरी क्योंकि यहाँ पे घर की शिफ्टिंग और बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी थे। तो एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया, मैं वीडियो क्यों नहीं ला रही हूँ। इससे मुझे अच्छा लगा, ये फील हुआ कि जैसे मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, वैसे ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे भी अपनी फैमिली जैसे मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो डाउनलोड है दोस्तों, वैसे तो इन दिनों में ना बहुत सारे डाउनलोड्स आए हैं और सभी डाउनलोड्स मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो अर्जेंट डाउनलोड्स होते हैं और मतलब कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो आज के लिए जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनको रिसेंटली सपने में कहीं धुआं या आग जैसा कुछ दिखा है। तो आपके लिए ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि देखिए, आपको कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसी नेगेटिविटी या फिर हो सकता है कि कोई एनिमीज आपके हो सकते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि ख़राब हो सकती थी। कुछ ऐसा ही दिख रहा है। किसी को हो सकता है ड्रीम्स में धुआं दिख रहा है या फिर कुछ किसी के घर में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि धुएँ जैसा कुछ मेरे को फ़ील हुआ है, ठीक है। या तो धुआँ या तो चिंगारी या तो आग, कुछ ऐसा। तो ऐसा कि आपको ना कुछ प्रॉब्लम थी, जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपके लाइफ में आ सकती थी, ठीक है। बहुत बड़ी होने से पहले ही आपको उस चीज़ से अवगत डिवाइन की तरफ से करा दिया गया है। तो ये उसी का साइन है। तो आपको चिंतित नहीं होना है। ये जो आपको अभी रिसेंटली देखने को मिला है तो इसका यही रीज़न है, यही आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि कोई बहुत चीज़ बड़ी जो हो सकती थी, कोई घटना ऐसी जो हो सकती थी जो आपको सर्व नहीं करती, तो वो चीज़ जो है वो समय रहते टाल दी गई है। तो अभी आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ये जिस किसी के लिए भी डाउनलोड है, आप चाहे तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किससे ये रेजोनेट हुआ है। तो गॉड ब्लेस यू। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप 1 या 2 मिनट की मेडिटेशन कीजिए, या तो जिनको आप मानते हैं उनसे पूछिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम शफलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे क्या जानना ज़रूरी है और किन चीज़ों से उनको आप अवगत कराना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। तो दोस्तों, सबसे जो पहला मैसेज है, देखिए अपना अपना तरीका होता है कार्ड पढ़ने का। कार्ड की पोजीशन को देखकर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हम तो इसको सीधा ही लेंगे क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ आपके एनिमीज़ हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में ये जो सन की एनर्जी है ना अभी बनी हुई है करंटली, जो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, इस चीज़ को कुछ भी करके उन्होंने अभी नहीं, अभी वो कर भी नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आपको रिसेंटली प्राप्त हुई है या आप प्राप्त करने वाले हैं, जिसको रोकने की भरसक कोशिश की गई है। जो आपकी लाइफ में जो सन की एनर्जी थी, इसको घुमाने की कोशिश की गई है। जबकि आपने देखा होगा कार्ड ऐसे आया है जो कि विफल हुई है, वो नहीं कर पाए, ठीक है। सर पैर, मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने ना एड़ी चोटी का जोर लगाया है, कोई ऐसी चीज़ आपको प्राप्त ना हो पाए, ठीक है। जो आपको पता था कि आपको भी, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे और जो आपके एनिमीज़ देख रहे थे आपको मेहनत करते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, बट वो रोक नहीं पाए हैं क्योंकि वो जो सन की एनर्जी है, ये सन की एनर्जी आपके खुद के कर्मों के कारण है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये है कि आप पूरी तरह से डिवाइनली सरेंडर्ड है, और दूसरा कि आपको जो, मतलब आपने ना इन लोगों के लिए बद्दुआएँ नहीं मांगी हैं, ठीक है। रिटर्न में आपने इन लोगों के लिए बद्दुआएँ नहीं मांगी हैं, आपने सद्बुद्धि ही मांगी है। और इस तरफ इस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे ना
डिवाइन दोनों हाथों से आपको आपके ऊपर मतलब लुटाने के लिए रेडी है इस टाइम पे, ठीक है। और ये आपके कर्मास है, पूर्व जन्म के कर्मास भी है और इस जन्म के कर्मास है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी फेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लकी फेज में एंटर कर चुके हैं। और आपको ये देखिए, ठीक है, अब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे मेरे को जो एनर्जी कैच हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ऐसे जो लोग हैं जो अभी तक आपको ये जो चीज़ आपने अभी कोई रिसेंटली चीज़ कुछ ऐसी प्राप्त की है आपने, या तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकती है या तो फिर कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। बट इस चीज़ से जो लोग आपको रोकना चाहते थे, ठीक है, जो लोग आपको रोकना चाहते थे, अब ये लोग अपना नज़रिया आपके प्रति चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग नहीं कर रहे हैं, मैं इसको कुदरत का करिश्मा ही कहूँगी। ये लोग क्या है कि अब ये लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि अब इनके पास आपके आगे या आपके कदमों में झुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग ना किसी तरीके से ट्राई करेंगे कि आपकी अगर इनके साथ कोई बोलचाल नहीं है तो हो सकता है कि इनके साथ ये आपके साथ बोलचाल स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ भी करके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। ये जो आंधी तूफान जो आपकी लाइफ में लाने का प्रयास किया गया था ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये छट रही हैं आपकी लाइफ से। और ये चीज़ अभी आपके एनिमीज़ जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बैठकर आराम से देख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी है वो समझ चुके हैं कि इस टाइम पे डिवाइन यूनिवर्स और ईश्वरीय शक्तियाँ पूरी तरह से आपके साथ हैं। आई एम सॉरी, मैं बीच में यहाँ पे वीडियो का टॉपिक थोड़ा चेंज करूँगी। मेरे को यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेरा व्यूअर है जिसके लिए या जिसको नुकसान पहुँचाने के लिए, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँगी कि जैसे एक माँ को उकसाना कि वो उसके बच्चे को ख़त्म कर दे। मतलब कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाने की जिसके आगे उन्होंने सिफारिश की थी ना, हो सकता है कि वो कोई डिवाइन एनर्जी हो, जैसे या फिर हो सकता है कि कोई मतलब ब्लैक मैजिक या कुछ भी। तो जिस भी किसी को उसने आपको नुकसान पहुँचाने के लिए अप्रोच किया था, वो जो इंसान है वो आपका शुभ चिंतक निकला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा है, क्योंकि एक तो उनको उनके मन की जो भावनाएं हैं, आपके एनिमीज़ जो है उनके मन की जो छुपी हुई भावनाएं हैं कि वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है उसके प्रति उनका जो बर्ताव है या बिहेवियर है या उनका जो थॉट है वो किस तरह का है, एक तो वो रियलिटी उनके सामने आई है। दूसरा कि मतलब उन्हीं को जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हीं के आगे आपको नुकसान पहुंचाने की किसी ने सिफारिश की है, या तो फिर कुछ विश की है ऐसी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डाउनलोड मेरे को प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। देखिए आपकी लाइफ का जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी आपकी लाइफ में बनी हुई है, जो किस्मत आपको दोनों हाथों से देने के लिए रेडी है, तो इस चीज़ को देख कर ना अभी पूरी तरह से ट्राई वगैरह करके अब फाइनली इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं, ये इस सामने आपको कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और ये सरेंडर आपने आपने नहीं करवाया है, ये सरेंडर आपने नहीं करवाया है, ये आपके अच्छे कर्मों ने करवाया है और डिवाइन की जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है उन्होंने करवाया है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे को पूछें तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस तरह से भी अभी आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ओके, तो ये लोग हैं जो अब आपकी लाइफ में विक्टिम बन के आएंगे, विक्टिम की एनर्जी शो करेंगे, ठीक है। मैं ये आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये लोग हो सकता है कि अब आपके आगे ऐसा पेश हो, ऐसा दिखाने की कोशिश करें जैसे ये विक्टिम है। विक्टिम आप नहीं, विक्टिम ये है, इनको ऐसा फील होगा अभी, या इनके मन में ऐसा कोई आइडिया आ रहा होगा। तो ये आपके आगे बेचारे बनेंगे, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ओके। लेकिन देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हमें समझ आ ही चुका है कि आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है और क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए फ्यूचर में किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे जिन भी व्यूअर्स के साथ आज की जो रीडिंग, यहाँ तक की रीडिंग मैच हुई है, उन लोगों को फ्यूचर में आगे कौन सी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। तो बताइए प्लीज़। ओके ओके, सबसे पहली बात कि आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा अब भी नहीं करना है। ये लोग आपको विक्टिम बन के दिखाएंगे, ठीक है। विक्टिम बन के ऑब्वियसली ये लोग आपको दिखाएंगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ हो सकता है कि शो करें, हो सकता है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किस्मत का मारा हुआ
आपके आगे शो करें ये लोग, तो आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान बेशक आप दीजिए, जो भी कीजिए। वैसे तो आप सब लोग सयाने हैं, बड़े हैं, आपको पता है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना होता है। बस कहने का मतलब ये है कि इन लोगों पर अब इनकी मासूमियत पर या इनके दिखावे पर आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और थोड़ा-सा आपको इनके प्रति स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना होगा, ठीक है? बेशक आप मन के कितने भी कोमल हों, कितने भी आप दयालु हृदय के हों, लेकिन इन लोगों के सामने आपको थोड़ा-सा डिफेंसिव मोड में ही रहना होगा, ओके? तो पहला तो ये है, और क्या है डिवाइन बताइए? ओके, तो आप लोगों को ना, देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक, अगर आप चाहें तो आप लोग इनके लिए एक गाइड की तरह पेश आ सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी एग्जांपल्स आप सेट कर सकते हैं या कर चुके हैं, जो कि इन लोगों के लिए एक सबक बनेगा, ठीक है? या फिर आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है इनडायरेक्टली, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिनको हम मुँह से बोलकर समझाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम करके कुछ ऐसी एक्शन करते हैं अपनी लाइफ में जिसका इनडायरेक्टली दूसरे पर कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता है, ठीक है? तो उस तरीके से आप लोग इनको कुछ ऐसी सीख दे सकते हैं जिससे इनको भी ये जो नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी है, उस नेगेटिविटी से इनको मुक्ति मिले, ठीक है? तो कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। आप इनकी लाइफ में भी एक डिवाइन लाइट अगर लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप एक मदरली नेचर के इंसान हो, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी, ठीक है, ये 2 कार्ड एक साथ आए थे। इतना कुछ होने के बाद भी आपने अभी तक हथियार इन पर नहीं उठाया, मतलब कहने का ये है कि आपने अभी तक इनके ऊपर बैक, जो होता है ना एक रिटर्न, एक प्रहार होता है कि किसी ने एक थप्पड़ लगाया तो आप आगे से 4 लगा दो, आप उस टाइप के इंसान नहीं हो। आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल और काइंड हार्टेड इंसान मैं देख पा रही हूँ आपको। तो आपके दिल में ना ममता है यार, बहुत ज़्यादा दयालु हो आप, बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, ठीक है? और यही रीज़न है कि आप हमेशा हर वक्त आप डिवाइनली पूरी तरह से सिक्योर्ड रहते हो, प्रिपेयर्ड रहते हो हर चीज़ से लड़ने के लिए, हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी के साथ फेस करने के लिए रेडी रहते हो। बहुत ही, अगर कोई चाहे तो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है? तो ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। सैल्यूट इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल के मेंबर हैं या फिर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तभी तो ये एनर्जी मुझे कैच हुई है। तो इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी वीडियोस पे ट्रस्ट किया। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप डिवाइनली पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं, लेकिन फिर भी वैसे तो आपके लिए डिवाइन लड़ रहे हैं, ठीक है? कहने का यही मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा। कहने का यही मतलब है कि डिवाइन आपके लिए चारों तरफ से आपको सिक्योर करके, आपको प्रोटेक्टेड करके, आपको रेडी हैं पूरी तरह से। बट आपके एंसेस्टर्स भी रेडी हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे ज़रिया बनना पड़ेगा, ठीक है? सपोर्ट आपको है सबकी, लेकिन आपको ज़रिया बनना पड़ेगा, मतलब हथियार आपको ही उठाना पड़ेगा, ओके? आपके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, एंसेस्टर्स की सपोर्ट है, ईश्वर की सपोर्ट है, एंजल्स हर टाइम आपको अपनी प्रेजेंस का आभास कराते होंगे, कोई ना कोई साइंस आपको मिलते रहते होंगे। तो ये आपके लिए एक आम चीज़ हो चुकी है, आपको पता होता है कि आपके साथ एंसेस्टर्स और एंजल्स हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रिया फिर भी आपको ही बनना होगा, ठीक है? आपको इस एनर्जी में रहना ही होगा। आपके एनिमीज़ आपको कभी भी, मतलब जब भी आप उनको वीकनेस शो करेंगे, तब भी वो हर बार वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते ही रहेंगे। तो इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उनके सामने रहना होगा, ठीक है दोस्तों? तो अभी देखते हैं कि और क्या है, और क्या एडवाइस है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ये देखिए, ठीक है, जो मैंने अभी कहा आपको, ये वही चीज़ है, उसी की कंफर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, इनका जो बीच में, इनके बीच में जो डेविलिश एनर्जी है ना इनकी, वो इनकी जो एक प्रवृत्ति है ना, एक डेविलिश पर्सन जैसी, या फिर मतलब जो इनकी सोच है, उस सोच को बदलना जो है वो आपके बस की बात नहीं है। इसी रीज़न के कारण आपको इस एनर्जी में रहना होगा, ठीक है? ये उसी की कंफर्मेशन है।
यहाँ पे इनका अगर आप ये पूछना चाहें कि ये आखिर आपके पीछे पड़े क्यों हैं, तो एक तो ये है कि ये लोग जो है, एक तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये सिर्फ़ आपसे नहीं, ये हर उस इंसान से चिढ़ते हैं जिस इंसान पर ईश्वर का हाथ होता है, जो भक्ति या फिर डिवाइन से जुड़ा होता है, ये हर उस इंसान के उनको मतलब उसको एक या तो एक ढोंगी समझते हैं या तो एक शत्रु समझते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है या फिर आपको वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पार्टनर मिला है जिसकी सपोर्ट से आप कामयाब हो रहे हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आप अकेले इन चीज़ों के लायक नहीं थे, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके दम पर आपको इतनी सक्सेस मिल रही है या फिर इनसे ऊंचा आपका ओहदा हो रहा है। इनके थॉट ऑफ प्रोसेस की अकॉर्डिंग मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ओहदा तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ओहदा मैटर करता है, लेकिन इनको लगता है ऐसा, ठीक है? तो इसी का कारण मैं कह रही हूँ कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है? तो ये जो लोग हैं, ये डेविलिश प्रवृत्ति के इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि इनके एनिमीज़, या फिर अगर आप सोचोगे ओ माय गॉड ये मेरे से ही क्यों चिढ़ते हैं, तो ये सिर्फ़ आपसे नहीं चिढ़ते, ये हर उस इंसान से चिढ़ते हैं जो डिवाइन से या भक्ति से या सत्य से या अच्छाई से जुड़ा होता है, ठीक है? तो ये तो रही इनकी बात। अब देखते हैं कि अ, आपको क्या करना है, वो तो आपके लिए बता दिया गया। अब ये देखते हैं कि इन लोगों का जो फ्यूचर है वो किस टाइप का होगा, ठीक है? क्या इनको कभी इनके कर्मों का दंड मिलेगा? क्या आपके जो एनिमीज़ हैं उनको उनके कर्मों का दंड मिल रहा है या मिलेगा? बताइए प्लीज़ डिवाइन, बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। क्या मेरे व्यूवर्स के एनिमीज़ जो हैं उनको उनके कर्मों का दंड मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसा मिलेगा? थोड़ा सा हिंट दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोग हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, ये मन से चाहे कैसे भी हो, लेकिन सोसाइटी के बेस पर अगर आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको कर्म करने वाले दिखेंगे, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी दिखेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, इनका ये जो डबल चेहरा है, तो आपको इससे थोड़ा सतर्क रहना होगा। और क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं की खुद की ही कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी, मतलब जिसके लिए ना इनको खुद पछताना पड़ेगा कि मतलब काश हमने ऐसा ना किया होता तो ये चीज़ बाहर ना आती, या मतलब कोई इनकी सच्चाई या कोई ऐसी चीज़ जो है वो बाहर ना आती, ठीक है? तो ये जोश में होश खोना जैसा कुछ ऐसा मेरे को होते हुए दिख रहा है इनके साथ, ठीक है? दूसरा ये है कि ये कुछ ऐसे टाइप के पर्सन है जिनके पास होते तो 10 रुपये हैं लेकिन दिखाते हैं 100 रुपया, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ है कि मतलब जितना इनके पास है नहीं है, ये उतना उससे ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है? शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये जॉइंट रीडिंग है, सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पे कुछ साइन्स ऐसे मिल रहे हैं कि ये इनकी यही जो आदत है ना कि 10 रुपये को 100 रुपया बना के दिखाना। तो ये बात भी हो सकती है, कोई छोटी-सी बात को बड़ी बढ़ा के बता देना, या कोई नॉर्मल सी चीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई करके दिखा देना। तो ये जो इनकी आदत है, इन पे ऊपर भारी पड़ते हुए मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है? इसी के कारण इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। और देखते हैं और क्या है। तो कहने का मतलब तो यही है कि ये अपनी ही किसी गलती के कारण ना, अपनी ही किसी गलती के कारण ये खुद को ही एक्सपोज़ करने वाले हैं, ठीक है? देखते चलिए कार्ड्स, ये सभी कार्ड्स अभी आपके सामने आए हैं। तो सबसे दूसरी बात तो ये है एक कि ये लोग ना आपकी लाइफ से अभी जो इनका एक एजेंडा था ना कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्राप्त होने वाली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ था जो आपको हासिल होने वाला था, जिसको रोकने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो अब वो जो कोशिश है वो इनकी नाकामयाब हो चुकी है, यहाँ पे ये चीज़ श्योर हो रही है। दूसरा ये है कि ये आपका दिल तोड़ने जा रहे थे, ठीक है? हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ पर इनकी नज़र थी, तो वो चीज़ जो है वो अब कंडीशन इनकी खुद की लाइफ में, खुद इस टाइम पे ये इस कंडीशन में है, डेफ़िनेटली होंगे, ठीक है? अगर आपको शो कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, बट ये इस टाइम पे इस कंडीशन में है, ठीक है? तो किसी न किसी, हो सकता है कि आपकी कामयाबी के कारण या किसी भी रीज़न के कारण हो सकता है, बट ये लोग अभी इस सिचुएशन में हैं, ठीक है? हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में ये लोग अभी हैं, ठीक है? तो ये जो है ये इनके खुद के कर्मों का दंड है, इसमें कोई शक नहीं है, ये इनके खुद के कर्मों का दंड है दोस्तों,
ठीक है। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टॉवर का, जो कि दिखा रहा है कि अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, धीरे धीरे करके अब इनके जो इन्होंने जो बुरे कर्मास किए हैं, अब चाहे इनको अच्छा लगे चाहे बुरा, क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि ये सडनली इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इनको बहुत सारी वार्निंग्स दी गई हैं। आप पूरी तरह से डिवाइनली सरेंडर्ड थे, ठीक है। आप देखते चलिए, ये कार्ड्स देख रहे हैं आप, ये कार्ड्स खुद आए हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं लिया है, ये कार्ड्स खुद आए हैं। तो ये मैं सिर्फ इनको बता रही हूँ पढ़ के कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि सडनली टावर की मोमेंट इनकी लाइफ में आई है, इनको बहुत बार इनको वार्निंग्स दी गई है। और वो भी वार्निंग्स इस कारण दी गई है क्योंकि ये सोसाइटी में खुद को बहुत ही ज़्यादा धर्मी और कर्मी दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक दिखाते हैं ये अपने आप को। और वही जो दिखावे के लिए भी इन्होंने जो धर्म किया था, उसी धर्म के खातिर इनको ये चीज़ें बहुत बार समझाई गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। इन्होंने लड़ाई आपके साथ, इनको लगा कि आपके साथ लड़ रहे हैं, बट इन्होंने सीधा और सीधा डिवाइन को चैलेंज किया था। तो अब ये उसका नतीजा है कि इनकी लाइफ में टावर की मोमेंट आ रही है। जिन्होंने जो कुछ भी नेगेटिव कर्म्स किए थे ना, जो भी नेगेटिविटी इन्होंने इकट्ठी करके रखी थी इस जन्म की या पिछले जन्मों की, वो अब इनका पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और ये स्टार्ट कर चुके होंगे क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये करंटली इस एनर्जी में है, तो इनका दिल जो है वो टूटना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं ना। तो यह कहने का ये है कि इनसे अगर आप चाहें तो सीख ले सकते हैं कि अगर कोई बार बार समझाने के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं चुनता तो क्या होता है, और अगर कोई बार बार तोड़े जाने के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता तो उनके साथ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यही है कि ये जस्टिस की, ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में अभी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको न्याय दिया जा रहा है। कुछ ना किसी के साथ न्याय करने के लिए इनकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है। आपको अभी आपका जो टाइम है, ट्रस्ट माय वर्ड्स, अभी आपका जो टाइम है ये एक गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, ठीक है। इस टाइम पे ईश्वर ने आपको एक ऐसी जादू की छड़ी या एक ऐसी चीज़ आपके हाथ में दे के रखी है, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी बना के रखी हुई है कि आप इस टाइम पे जो चाहे जो सोचेंगे, इन्फिनाइट, ठीक है, जो कुछ आप चाहेंगे, जो कुछ आप सोचेंगे, बशर्ते वो सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए होगा, तो उसको डेफिनेटली आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टाइम जो है आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किसी भी तरह से अब आपको सेलिब्रेशंस का टाइम आएगा। डेफिनेटली 2025 जो है, सेलिब्रेशंस आप बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन। आप ये सेलिब्रेशन जो है ये आपके कर्मों की सेलिब्रेशन है। तो ये जिस किसी की भी रीडिंग है, ये सेलिब्रेशन जो है, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आई है आपके खुद के अच्छे कर्मों के कारण, ठीक है। इस टाइम पे डिवाइन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इस टाइम पे जो डिवाइन है वो पूरी तरह से आप पर मेहरबान है। और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी आपने अपने एक आंसू तक भी किसी के सामने नहीं गिराया है, ठीक है। आपको डिवाइन पर इतना ट्रस्ट था, जितना आपको तोड़ा गया उतना ही आपका ट्रस्ट बरकरार होता रहा, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द जो डेक है वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। जिसके लिए भी ये रीडिंग है, ये सबके लिए चीज़ नहीं हो सकती। ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए जिनके साथ ये रीडिंग का कुछ भी वर्ड्स जो मैच करते होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, जितना हम बोल सकते हैं उससे ज़्यादा होती है कि हम जिन्होंने बर्दाश्त किया होता है, ठीक है। और ये आधे या पौने घंटे की वीडियो में हम किसी के लाइफ के दर्द को बयान नहीं कर सकते, बट जस्ट एक साइंस दे सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आपके साथ हुई है। तो जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनकी लाइफ में अभी एक न्यू जर्नी पर आप निकलने वाले हैं, ठीक है। जो ऐसी जर्नी जो कि आपने अभी तक जो कुछ लाइफ में सीखा है ना, वो चीज़ आपका आधार बनेगी, बेस बनेगी। जैसे हम पिलर बनाते हैं ना मकान के लिए, वो चीज़ एक पिलर का काम करेगी आपके लिए। और अब आप धर्म के मार्ग पर जो कुछ आपने नया कुछ सीखा है ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाली है, ठीक है। आपने बहुत जो कुछ विज्ञान आपने अर्जित किया है, ये अब आपकी यात्रा को आगे सुगम और आसान बनाने वाला है। क्योंकि चलना तो सबको पड़ता है ना, लाइफ है, जब तक जिंदा रहना तब तक सबको चलना पड़ेगा, कर्मा सबको करने पड़ेंगे। लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में सीखा है ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी, बहुत ज़्यादा। और नो डाउट कि डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, पूरी तरह से आप पर ब्लेस्ड
आप ब्लेस्ड हैं, बस कहने का यही मतलब है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, ईश्वर पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं ये बात बार बार ज़ोर डाल के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। एक नई जर्नी, वो भी ईश्वर की दी हुई जर्नी, जिसके लायक स्वयं आपको ईश्वर ने चुना हो, वो जर्नी कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती है, किसी को खैरात में नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तपना होना पड़ता है। बहुत कुछ सहा है आपने, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं दिल से आपको सैल्यूट करती हूँ, जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैमिली एंड माय चैनल मेंबर। थैंक यू सो मच, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू। और जैसे आप पर उन्होंने अपनी मेहरबानी बनाई है, हम पर सभी पर बनाए और सबको सद्बुद्धि मिले। तो इसी के साथ हम आज की जो रीडिंग है इसे यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम।